हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप बढ़िया होगा और पढ़ाई एकदम बेहतरीन तरीके से कर रहे होगे। जैसा कि हमें मालूम है, हमारा जो है 10th क्लास का 4th चैप्टर चल रहा था फिजिक्स में, वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। बहुत सी चीजें हमने पढ़ ली थी इस चैप्टर में। जो आज हमें इस चैप्टर में पढ़ना है वो पढ़ना है घरेलू वैद्युत परिपथ क्या होते हैं। घरेलू वैद्युत परिपथ के साथ साथ जो हम पढ़ेंगे लघुपतन क्या है और अतिभारण क्या है। ठीक है, तो इस क्लास में हमें आज क्या पढ़ना है, घरेलू वैद्युत परिपथ। दूसरे नंबर पे क्या पढ़ना है, लघुपतन पढ़ना है और अतिभारण के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये हमारी थ्योरी की लास्ट क्लास होगी ये वाली। इसके बाद जो हम इसमें हम चालू करेंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे एक्टिव वाली बुक वाले। मालूम है हमने पीछे जो सब एक्टिव की बुक के कराए हैं, तो इसमें भी हम क्वेश्चन कौन सी बुक के कराएंगे, एक्टिव वाली बुक के कराएंगे। जिसने भी पीछे क्लासें नहीं देखी है वो सभी क्लासें एक साथ सभी लोग देखेंगे सभी क्लासें। इसके बाद जो है हम कल जो है क्वेश्चन इसकी जो है प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे इस किताब के। ठीक है, तो हमारा जो पहला पॉइंट है इस वाले में, इस वाले चैप्टर में, जो इस वाली क्लास का जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, घरेलू वैद्युत परिपथ क्या है। सबसे पहले नंबर पे हम क्या पढ़ेंगे, घरेलू वैद्युत परिपथ के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर जो है घरेलू वैद्युत परिपथ जो है क्या होता है। तो पहला पॉइंट पढ़ेंगे मेरे भाई हम कि घरेलू वैद्युत परिपथ क्या है। घरेलू वैद्युत परिपथ के साथ साथ हम इसमें पढ़ेंगे कि आखिर अतिभारण क्या होता है, और अतिभारण के साथ साथ हम क्या पढ़ेंगे, लघुपतन क्या। ये वाले पॉइंट इस वाली क्लास में पढ़ेंगे, इस वाले चैप्टर के ये लास्ट पॉइंट बचे हमारे। तो इन तीन चीजों को हम सही से एक बार जो है कवर करेंगे, फिर इसके बाद जो है हम आगे के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे पहला पॉइंट है वो है घरेलू वैद्युत परिपथ। आखिर होता क्या है घरेलू वैद्युत परिपथ। ठीक है, आखिर जो है घरेलू वैद्युत परिपथ क्या होता है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो इधर, वैद्युत परिपथ या घरेलू वैद्युत परिपथ का मतलब है जो वैद्युत धारा हमारे घरों तक आती है। कहां से आती है, वैद्युत उत्पादन गृह से। जो वैद्युत धारा हमारे घर में आती है, जो भी लाइट आती है, इलेक्ट्रिक करंट हमारे घरों में जो आती है वो कहां से आती है, वैद्युत उत्पादन गृह से। वैद्युत उत्पादन गृह का मतलब वह घर जहां वैद्युत बनता है, समझ में आया, जहां से वैद्युत बनता है। तो जो वैद्युत आती है हमारे घरों तक वो कहां से आती है, वैद्युत उत्पादन गृह से। वैद्युत उत्पादन गृह से। वैद्युत उत्पादन गृह से बिजली कहां आती है और कहां तक आती है, हमारे घरों तक। वैद्युत उत्पादन गृह से हमारे घरों तक क्या आती है, बिजली आती है। हमारे घरों तक जो है वो बिजली आती है। ठीक है, तो विद्युत उत्पादन गृह से हमारे घरों तक जो बिजली आती है वो या तो आती है तारों की सहायता से, या कहीं कहीं अब ये अंडरग्राउंड जो है केबल पड़ने, मतलब जो अंडरग्राउंड जो है जमीन के अंदर भी केबल पड़ने लगी है, तो या तो ये भूमिगत तारों की सहायता से आती है, या ये आती है बिजली के खंभों के द्वारा। किसके द्वारा आती है, बिजली के खंभों के द्वारा। तो ये जो बिजली जो है विद्युत खंभों के द्वारा अथवा अंडरग्राउंड लाइन के द्वारा विद्युत उत्पादन गृह से हमारे घरों तक जिस संयंत्र से आती है, जैसे आती है, उसी को क्या बोल दिया था, उसी को बोला था घरेलू विद्युत परिपथ। इस यंत्र को क्या बोला जाता है, घरेलू विद्युत परिपथ। और ये जो घरेलू विद्युत परिपथ होता है इसमें दो तार होते हैं। ये सभी अभी हम पूरा जो है डिटेल में पढ़ेंगे, मतलब जो ये पूरा लिखेंगे भी बस अभी समझना है हमें, इसके बाद लिखेंगे। इतना तो हमें समझ में आया, घरेलू मतलब जो विद्युत है वो विद्युत उत्पादन गृह से हमारे घरों तक आती है, एक संरचना टाइप बनती है, एक जिस सिस्टम से आती है उसी सिस्टम को क्या बोला जाता है, उसी सिस्टम को बोला जाता है घरेलू विद्युत परिपथ। इस घरेलू विद्युत परिपथ में दो तार होते हैं। कौन कौन से तार होते हैं, एक होता है धनात्मक तार। देखे होंगे इसमें कितने तार होते हैं, धनात्मक तार। ठीक है, और एक होता है ऋणात्मक तार। दो तार होते हैं, दो तारों में से एक को बोला जाता है धनात्मक तार और एक को क्या बोला जाता है, ऋणात्मक तार। जो धनात्मक तार होता है इस धनात्मक तार को ही हम बोल देते हैं गर्म तार। धनात्मक तार को क्या बोला जाता है, गर्म तार। और जो ऋणात्मक तार होता है इसे क्या बोल दिया जाता है, ठंडा तार। समझ में आया, जो धनात्मक तार है इसको क्या बोल दिया जाता है, गर्म तार, और जो ऋणात्मक तार होता है इसे क्या बोला जाता है, ठंडा तार। धनात्मक तार को वैद्युन्मय तार भी बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है, विद्युन्मय तार। विद्युन्मय, विद्युन्मय तार, विद्युन्मय तार। ठीक है, और इसे बोला जाता है उदासीन तार। इसे क्या बोला जाता है, उदासीन तार। तीर नहीं, तीर नहीं, क्या बोला जाता है, उदासीन तार। ठीक है, इस पर सामान्यता जो है लाल रंग का आवरण चढ़ा होता है, और इस पर सामान्यता जो है वो किस रंग का आवरण चढ़ा होता है,
काले रंग का आवरण चढ़ा होता है। इतना पॉइंट हमें याद हो कि जो है जो हमारे घरों में बिजली आती है वो उसमें जो है एक तार जो होता है वो कौन सा तार होता है, एक को तार को बोला जाता है वैद्युतमय तार, या वैद्युतमय तार को क्या बोला जाता है धनात्मक तार, या धनात्मक तार के साथ साथ इसको कौन सा तार भी बोला जाता है गर्म तार कहते हैं। और ये सामान्यतः इस पर कैसे रंग का आवरण चढ़ा होता है, लाल रंग का। हमने देखा है जो हम तार लाते हैं लाल कलर का होता है और एक काले कलर का होता है, तो जो लाल जिस पर आवरण चढ़ा होता है उसे गर्म तार बोलते हैं या धनात्मक तार बोलते हैं या क्या बोला जाता है वैद्युतमय तार। और जो हम तार लाते हैं उसमें एक जो है काला आवरण चढ़ा होता है उसी को क्या बोला जाता है ठंडा तार, या ठंडे तार के अलावा क्या बोल सकते हैं उसे ऋणात्मक तार, या क्या बोल सकते हैं उदासीन तार। ठीक है, उसमें एक प्लस होता है तार और एक क्या होता है माइनस। ठीक है, एक प्लस और एक क्या होता है माइनस। अब ये आते कैसे हैं, बिजली के खंभों से हमारे घर में प्रवेश करें। पहले तो आते हैं, कहां से आते हैं ये आते हैं विद्युत उत्पादन गृह से, बिजली के मतलब खंभों के द्वारा आते हैं। और उन खंभों के द्वारा या तो केबल जो अंडरग्राउंड पड़ी होती है उससे भी आते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ तो लगभग जो है सभी जगह कैसे आते हैं, अभी तार जो है उसी से आते हैं, बिजली के खंभों से। और बिजली के खंभों पर फिर हम अपनी केबल डालते हैं, फिर वो हमारे घरों तक आती है, गेट के पास आती है, मीटर में जुड़ता है। मीटर में जुड़ने के बाद वो किस में जुड़ेगा, फ्यूज जोड़ देते हैं मीटर के पास, और मीटर से फिर वह घर के अन्य उपकरण से जोड़ दिया जाता है। और सभी उपकरण वो किस में जोड़े जाते हैं, सभी उपकरण जो जोड़े जाते हैं वो समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। घर के विभिन्न उपकरण जो है वो सब किस में जोड़े जाते हैं, समांतर क्रम में। ठीक है, और एक चीज पूछा जा सकता है कि ये जो तार होते हैं इन दोनों तारों के बीच विभवांतर कितना होता है, तो ये भी याद रखना है कि दोनों तारों के बीच जो विभवांतर होता है वो कितने वोल्ट का होता है, 220 वोल्ट का होता है। ये होता है घरेलू विद्युत परिपथ। लिखना कैसे हमें घरेलू विद्युत परिपथ, जैसे हमने आप लोगों को समझाया ऐसे यही वाली चीजें लिख देना कि हमारे घरों में जो बिजली जो है वो कैसे आती है, विद्युत उत्पादन गृह से। ये पॉइंट लिखना है, जैसा अभी हमने बताया था, जैसा अभी हमने समझाया था, सेम वैसे ही करके हमें इन चीजों को क्या करना है, नोट करना है कॉपी पे। क्या लिखना है, घरेलू विद्युत परिपथ, हमें हेडिंग लिखना है। और इसमें क्या है, विद्युत उत्पादन गृह से उत्पादित विद्युत शक्ति, समझा, विद्युत उत्पादन गृह से उत्पादित विद्युत शक्ति हमारे घरों तक कैसे आती है, हमारे घरों तक या तो विद्युत खंभों पर लगे तारों द्वारा आती है, ठीक, अथवा कैसे आती है, अथवा भूमिगत केबलों की सहायता से होती है। इन आपूर्ति तारों में से एक तार को क्या बुलाया जाता है, एक तार को बुलाया जाता है वैद्युतमय तार, और वैद्युतमय तार अथवा इसको क्या बुलाया जाता है धनात्मक तार, अथवा क्या बुलाया जाता है गर्म तार कहते हैं। अभी हमने बताया था या तो धनात्मक तार बुलाया जाएगा या क्या बुलाया जाएगा गर्म तार कहलाता है। जिस पर सामान्यतः कैसा आवरण चढ़ा होता है, जिस पर सामान्यतः लाल रंग का विद्युत रोधी आवरण चढ़ा होता है। ठीक है, दूसरा तार उदासीन तार होता है, और उदासीन तार को ही क्या बुलाया जाता है ऋणात्मक तार, अथवा क्या बुलाया जाता है ठंडा तार कहलाता है। जिस पर सामान्यतः कैसे रंग का आवरण चढ़ा होता है, काले रंग का विद्युत रोधी आवरण चढ़ा होता है। दूसरे नंबर हमने बताया था इन दोनों के तारों के बीच जो विभवांतर होता है वो कितने वोल्ट का होता है, 220 वोल्ट का। ये भी चीज याद रखना, जो दो तार आते हैं हमारे घरों में इनके बीच जो विभवांतर होता है वो कितने वोल्ट का होता है, 220 वोल्ट का होता है। खंबे से आने वाले ये दोनों तार कहाँ जुड़ते हैं, मुख्य फ्यूज से होते हुए किसमें प्रवेश करते हैं, मीटर में प्रवेश करते हैं। सबसे पहले ये तार किसमें प्रवेश करेंगे, जो हम तार डालते हैं खंबे से ये फ्यूज में प्रवेश करेंगे। फ्यूज के बाद ये किसमें प्रवेश करते हैं, मीटर में प्रवेश करते हैं। और मीटर में प्रवेश करने के बाद वैद्युत मीटर के बाह्य परिपथ से बाहर आए दोनों तार को किससे जोड़ दिया जाता है, मुख्य स्विच से जोड़ दिया जाता है। घर का जो मुख्य स्विच होता है उससे जोड़ देते हैं, और मुख्य स्विच से होकर जो है विद्युत धारा घर के विभिन्न भागों में प्रवाहित होती है, तथा मुख्य स्विच के निकट जो प्रत्येक परिपथ के लिए पृथक फ्यूज लगा दिए जाते हैं। अलग अलग उपकरण के लिए अलग अलग फ्यूज उसमें क्या कर दिए जाते हैं, लगा दिए जाते हैं। ठीक है, तो बहुत कठिन नहीं है, ये बहुत सरल है। इसमें क्या, इसमें इतना ही याद रखना है, विद्युत उत्पादन गृह से बिजली जो है हमारे घरों तक किसके द्वारा आती है, बिजली के खंभों के द्वारा अथवा भूमिगत केबलों की सहायता से आती है। इसमें से एक तार जो है वो कैसा होता है, एक तार जो है विद्युतमय तार होता है, जिसे क्या बोला जाता है, जिसे बोला जाता है गर्म तार। और अथवा इसको क्या बोला जाता है, गर्म तार के साथ साथ इसको क्या बोला जाता है, धनात्मक तार भी कहते हैं। इस पर सामान्यतः कैसे रंग का आवरण चढ़ा होता है, लाल रंग का आवरण चढ़ा होता है। तथा दूसरा तार जो है वो कौन सा तार होता है, उदासीन तार होता है, जिसे जो है ऋणात्मक तार भी कहते हैं। ठीक है, अथवा इसे क्या बोला जाता है
ठंडा तार भी कहते हैं, जिस पर सामान्यतः कैसे रंग का आवरण चढ़ा होता है, काले रंग का आवरण चढ़ा होता है। इन दोनों तारों के बीच जो विभवांतर होता है वो कितने वोल्ट का होता है, 220 वोल्ट का होता है। खंभों से आने वाले खंभों से आने वाले ये दोनों तार जो है सबसे पहले किससे जोड़ दिया जाता है, फ्यूज से। फ्यूज के बाद मीटर के बाद ये मीटर से दोनों बाहर निकलते हैं और इनका संबंध जो है घर के मेन स्विच से कर दिया जाता है। वहां पे अलग अलग उपकरण जो है जोड़ दिए जाते हैं, ठीक है, और उनके जो है सभी उपकरणों के अलग अलग फ्यूज लगा दिए जाते हैं। इसमें एक पॉइंट लिख देना, घरों में सभी उपकरण जो है श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। फ्यूज लगा होता है तथा करके यहाँ लिख देना, तथा घर में सभी उपकरण तथा घर में सभी उपकरण किस क्रम में जोड़े जाते हैं, समांतर क्रम में, तथा घर में सभी उपकरण समांतर क्रम में जोड़ दिए जाते हैं, ये हो गया हमारा जो है घरेलू वैद्युत परिपथ। बस इतना लिखना है, घरेलू वैद्युत परिपथ जो है बस यही लिखना है कि कैसे तार आते हैं और क्या कैसे क्या होता है। देखो इधर 2 पॉइंट और इसमें अभी हमें लिखना है। 2 पॉइंट कौन कौन से पढ़ना है हमें। पहला पॉइंट पढ़ना है इसमें अतिभारण के बारे में कि अतिभारण क्या और लघुपथन क्या है। सबसे पहले हम अतिभारण के बारे में समझेंगे कि अतिभारण क्या है, फिर हम समझेंगे कि लघुपथन क्या है। देखो इधर अतिभारण क्या है। अतिभारण को इंग्लिश में बोलते हैं मतलब जो ओवरलोडिंग। क्या बोलेंगे, ओवरलोडिंग। देखो इधर क्या होता है ओवरलोडिंग या अतिभारण। ये तार है हमारे पास ऐसे करके, ये हमने मान लिया हमारे पास क्या है, तार है, और अलग अलग तार की क्षमता क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे कि हमें पंखा सिर्फ चलाना है तो हम अलग जो है क्षमता के तार लेंगे, अगर हमें जो है मोटर चलाना है तो अलग लेंगे, समझ में। प्रेस चलानी है, हीटर चलाना है, अलग तार लेंगे। तो हर तार की एक अलग अलग क्या होती है, क्षमता होती है। जैसे कि यहाँ पे हमें मालूम है, ये हम तार ले आए और उस तार की जो क्षमता है वो 2 एम्पियर है। कितनी ये शक्ति सहन कर सकता है, 2 एम्पियर शक्ति सहन कर सकता है। यहाँ पे एक मोटर हमने लगा दिया 4 एम्पियर वाला, कि ये जो शक्ति लेगा वो कितने एम्पियर लेगा, 4 एम्पियर की। इस तार की शक्ति सिर्फ 2 एम्पियर, लेकिन ये जो तार इधर से लाइट जो खींचेगा, वैद्युत धारा खींचेगा, यहाँ पे जो उपकरण जुड़ा हुआ है ये वैद्युत धारा खींचेगा, वो कितने एम्पियर की खींचेगा, इधर से 4 एम्पियर की। यानी इसकी क्षमता सिर्फ 2 है और खींचेगा कितना, 4, ज्यादा खींच रहा है, धारा ज्यादा प्रवाहित होगी। और ये सिर्फ, और हमें मालूम है जब धारा प्रवाहित होती है तार क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, जिसे बुलाया जाता है वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रवाह, हमने पीछे वाले चैप्टर में पढ़ा था। तो तार ये जो है 2 एम्पियर तक जो जितनी ऊष्मा उत्पन्न करेगा उतनी तो ये ऊष्मा सहन करेगा, ठीक है। लेकिन जब 4 एम्पियर धारा प्रवाहित होगी तो ऊष्मा ज्यादा उत्पन्न होगी, ये यानी कि इसकी क्षमता से क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी। यानी ज्यादा हो जाएगी तो इसकी क्षमता से क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी। तो ज्यादा ऊष्मा होगी, तार ज्यादा गर्म होगा। 2 एम्पियर तक जितना गर्म होगा उतना तो सहन कर लेगा, लेकिन 4 तक होगा उतना सहन नहीं कर पाएगा। इस वजह से ये तार गर्म हो जाएगा और गर्म होके इसमें क्या लग सकती है, आग लग सकती है इस तार में, और इसके में लगे जो उपकरण है वो क्या हो जाते हैं, हो सकते हैं खराब हो सकते हैं। इससे बुलाता है अतिभारण, यानी कि ज्यादा जो लोड लेना, समझ में आया, ज्यादा लोड लेना, क्षमता से ज्यादा लोड लेना क्या कहलाता है, अतिभारण कहलाता है। ठीक है, अतिभारण तो हमें समझ में आ गया भाई क्या है अतिभारण। दूसरे नंबर पे इसमें एक और पॉइंट है कि लघुपथन क्या। लघुपथन क्या, अभी हमने घरेलू वैद्युत परिपथ में बताया था कि 2 तार होते हैं हमारे पास, एक होता है ठंडा तार, एक होता है ठंडा तार, और एक कौन सा होता है, एक होता है गर्म तार। एक है ठंडा तार और एक क्या है, गर्म तार। ये ठंडा तार, एक गर्म तार, और ये दोनों तार अगर एक दूसरे से टच हो जाए तो उसमें बहुत चिंगारी से निकलने लगती है, इसी को क्या बोला जाता है, लघुपथन। यानी कि ठंडा तार गर्म तार से स्पर्श हो जाए, ठीक है। या ऐसे बोल सकते हैं ठंडे तार का जो दूसरा नाम है, वो ठंडे तार का दूसरा नाम क्या है, उदासीन तार, और गर्म तार का जो है क्या, वैद्युतमय तार। तो उदासीन तार वैद्युतमय तार के संपर्क में आने पर मतलब जो धारा का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिससे परिपथ में चिंगारी उत्पन्न हो जाती है। देखा होगा जब दोनों तार एक दूसरे टच करते हैं तो चिंगारी उत्पन्न हो जाती है। चिंगारी इस वजह से उत्पन्न होती है जब दोनों तार आपस में मिलते हैं, उस स्थिति में धारा का मान बढ़ जाता है, ठीक है। तो धारा का मान बढ़ जाता है, ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न होती है, ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसमें चिंगारी उत्पन्न होती है और तार जो है हमारा कैसा हो जाता है, खराब हो जाता है। इसी चीज को क्या बोला जाता है, इसी चीज को बोला जाता है लघुपथन। एक एक करके इनकी परिभाषा के बारे में हम देखेंगे, फिर इसके बाद जो है हम आगे की चीज देखेंगे। देखो इधर क्या है, यहाँ पे
अतिभारण क्या है? ज्यादा जो है लोड ज्यादा ले लेना, वो क्या बोला जाए? अतिभारण। तो यही चीज है अतिभारण में क्या है? ओवरलोडिंग इसे बोलते हैं। वैद्युत परिपथ में तार एक निश्चित अनुमतांक के प्रयुक्त होते हैं। कोई भी वैद्युत परिपथ है उसमें तार एक निश्चित अनुमतांक के प्रयुक्त होते हैं। निश्चित अनुमतांक का मतलब है कि निश्चित क्षमता के प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। और उससे अधिक अगर हम धारा प्रवाहित करेंगे, यदि किसी परिपथ में अनुमतांक से अधिक धारा प्रयुक्त की जाए, यदि किसी परिपथ में अनुमतांक से अधिक धारा का प्रवाह होता है तो इसे क्या बोला जाता है? अतिभारण कहते हैं। और अतिभारण के कारण तार के अति तप्त हो जाने के कारण उसका वैद्युत अवरोधन क्या हो जाता है? पिघल सकता है तथा तार में क्या लग सकती है? आग भी लग सकती है। इसे क्या बोला जाए? अतिभारण। समझ में आया? कोई भी घरेलू वैद्युत परिपथ है इसमें जो तार प्रयुक्त होते हैं एक निश्चित अनुमतांक के प्रयुक्त होते हैं। निश्चित अनुमतांक का मतलब यह है उसकी एक निश्चित क्षमता होती है, एक निश्चित अंक होता है, उसे वहीं तक वह तार जो है धारा का प्रवाह कर सकता है। और उससे अगर अधिक धारा का प्रवाह होता है, यदि परिपथ में अनुमतांक से अधिक धारा का प्रवाह होता है, यानी उसकी जो क्षमता है उससे अधिक धारा का प्रवाह होगा, तो इसे क्या बोला जाता है? इस घटना को क्या बोला जाए? अतिभारण। समझ में आया? किसी तार में उसकी क्षमता से अधिक धारा का प्रवाह होना क्या बोला जाता है? अतिभारण कहते हैं। और अतिभारण के कारण जो है तार अतितप्त हो जाता है। अतितप्त का मतलब क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है, जिसके कारण जो है अतितप्त हो जाने के कारण उसका वैद्युत अवरोधन जो होता है वो क्या हो सकता है? पिघल सकता है। अब वैद्युत अवरोधन मतलब उसके ऊपर जो आवरण चढ़ा होता है लाल और काले रंग का, वो क्या हो सकता है? पिघल सकता है और तार में क्या लग सकती है? आग लग सकती है। तो इस चीज को बोला जाता है अतिभारण। इस चीज को क्या बोला जाएगा? अतिभारण। एक और पॉइंट बचा इसमें, हमने बताया था लघुपतन। और लघुपतन मालूम है, वैद्युतमय तार जो है उदासीन तार के संपर्क में आता है, धारा का मान बढ़ जाता है, उसमें चिंगारी उत्पन्न हो जाती है। इसी घटना को क्या बोला जाएगा? इसी घटना को बोला जाएगा लघुपतन। देख लेंगे इसमें दुर्घटना बस। अब कोई डायरेक्ट जो है जानबूझ के तो लगाएगा नहीं, तो क्या है इसमें? दुर्घटना बस वैद्युतमय तार के उदासीन तार के संपर्क में आ जाने पर परिपथ में अचानक उच्च धारा का प्रवाह होने लगता है तथा यह घटना लघुपतन कहलाती है। लघुपतन के कारण तीव्र चिंगारी उत्पन्न हो सकती है अथवा उपकरण क्षतिग्रस्त भी हो सकता है, ठीक है। इसमें एक पॉइंट हमें याद रखना है कि अगर हमसे बोला जाए जो लघुपतन है, लघुपतन की स्थिति में धारा का मान बढ़ता है या धारा का मान घटता है, तो धारा का जो मान है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। धारा का मान जो है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ये पॉइंट एक नंबर में याद रखना। हमसे ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि लघुपतन में धारा का मान बढ़ता है या घटता है, तो लघुपतन में धारा का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो आज हम यहीं तक रखेंगे क्योंकि हमारा जो चैप्टर ये वाला फिनिश हो गया है, ठीक है। अब इस चैप्टर के क्वेश्चन बचे हैं, वो हम कल वाली क्लास में कराएंगे। और सभी लोग जो है ये क्लास जो है साथ साथ में देखें भी, देखने के साथ साथ जो है नोट्स भी साथ साथ में ही बनाएं और एक बार रिवीजन कर लें। और जहां पे डाउट हो दोबारा से क्लास मतलब जो इस क्लास को दोबारा से देख सकते हैं। आज तक यहीं रखेंगे, बाकी जो हम कल कराएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।